और इसके साथ हमारी शॉपिंग स्टार्ट हो गई है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो आप लोगों को पता ही होगा कि मैं दिल्ली में हूँ एंड आई वॉज वेटिंग टू विज़िट दिल्ली सिंस आई डोंट नो व्हेन। एक्चुअली मुझे सरोजनी मार्केट जाना था दिल्ली जाने के बाद। सो आई वॉज इन्वाइटेड फॉर एन यूट्यूब इवेंट एंड आई थॉट दिस इज़ द परफेक्ट टाइम टू विजिट सरोजनी मार्केट। तो बस जिस दिन हमें इन्वाइट आया यूट्यूब का, उसी दिन मैंने सोच लिया था 4-5 दिन आराम से दिल्ली में रह के आना है, बिकॉज मुझे सारे मार्केट कवर करने हैं। सो मैं यहाँ के ऑलमोस्ट सारे मार्केट जो फेमस मार्केट है करके आई हूँ और सबके एक एक करके वीडियो शेयर करने वाली हूँ। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो। तो ध्यान देते हैं आज के वीडियो पे। तो सरोजनी मार्केट आने के लिए हम सुबह जल्दी उठ गए थे, बिकॉज मार्केट 9 बजे खुल जाता है और रात के 9 बजे तक चालू रहता है, मतलब पूरा 12 आवर्स ये मार्केट एक्टिव होता है। तो हम अराउंड 9:30 निकल गए थे हमारे होटल से और 10 बजे हम पहुँच गए। तो आप क्या सोचोगे, इतने सुबह आप जाओगे, आपको नॉर्मल सी भीड़ मिलेगी, मार्केट लग रहा होगा, वैसा वाला फील आएगा, राइट? बट गर्दी देख रहे हो आप, द भीड़ देखो यार, इतना ज़्यादा भीड़ था 10 बजे के अराउंड। ये भी नहीं कि चलो 12 या 1 बजे, 10 बजे के अराउंड इतना ज़्यादा भीड़ आई वॉजंट एक्सपेक्टिंग। और मार्केट ऑलमोस्ट पूरा लग गया था। एक आधी ठेले ऐसे थे जो अभी लग रहे थे, मार्केट पूरा लग चुका था। जो कि इतनी ठंडी चल रही है दिल्ली में सुबह के टाइम पे और शाम के टाइम पे, स्टिल लोगों ने अपना पूरा जो मार्केट था वो लगा दिया था। अब यहाँ पे एक चीज़ थी कि यहाँ पे सिर्फ विंटर वेयर मिल रहा था, नॉर्मल समर वेयर नहीं था। ऑफ कोर्स जो सीज़न चल रहा है उसके हिसाब से ही मार्केट में ट्रेंडी चीज़ें मिलेंगी, बट द फैक्ट इज़ गाइज, यहाँ पे चीज़ें इतनी ज़्यादा सस्ती हैं, आई कैन नॉट इवन टेल यू। जो आप 1500-2000 के बाहर ख़रीदोगे ना, वो आपको यहाँ पे 200 से 250 में मिल जाएगा। आई एम टेलिंग यू that cheap it is available over here. Everything, not just one thing, two thing, everything, सारी चीज़ों में आपको इतनी वैरायटी मिल जाएगी ना। और बीइंग अ मुंबईकर, मुंबई में बहुत सारे मार्केट है। अगेन बांद्रा ले लो, हिल रोड ले लो, बैंड स्टैंड वाले जो भी जितने भी 2-3 मार्केट है, मतलब मुंबई में जितने मार्केट है ना, आई फील ये अकेला ही उतना बड़ा जोग्राफी है। यू जस्ट सी, मैं जस्ट सुबह 10 बजे यहाँ पे आई हूँ एंड मुझे जाते जाते 10 बज गए हैं। एंड में देखना पूरी रात हो चुकी है यहाँ पे। सो आप एक एक करके सारी चीज़ें बस देखते जाओ। और सबका रेट यहाँ पे ना लगाया हुआ ही है, 150 का है, 100 का है, 200 का है, 250 का है, 350 का, 300 का, ऐसे रेट्स लगाए हुए हैं। जो लोकल सारी चीज़ें लगी हुई है, जो फुटपाथ पे लगी हुई है, सारी चीज़ें आपको 350 के अंदर, मैक्स टू मैक्स 400 तक मिल जाएंगी। और जो शॉप्स में, वहाँ पे जाके आपको बार्गेन करना होगा ना। यहाँ पे भी बहुत सारी ऐसे स्टॉल्स लगे हुए थे जहाँ पे आपको बार्गेन करके चीज़ें खरीदनी है। एंड मेजॉरिटी जो स्टॉल्स है ना, सबके ऊपर रेट लगाया हुआ था, विच वॉज़ वेरी रीज़नेबल। यार 200 रुपये में आपको फर जैकेट कहाँ मिलेगा? कहीं नहीं मिलेगा, सिर्फ सरोजनी में मिलेगा। तो अगर आप कहीं विंटर वाली जगह पे जाने वाले हो, मनाली शिमला प्लान कर रहे हो, मैं तो कहूँगी कि ना मॉल में 10-20 हज़ार खर्चा करने से अच्छा ना एक फ़्लाइट पकड़ के यहाँ आ जाओ। उस बचे हुए 5,000 में, लाइक 10,000 में आप पूरा शॉपिंग करके यहाँ से जा सकते हो, 10 या 15 दिन के कपड़े लेके। इतने सस्ते कपड़े यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। सो यहाँ पे हर एक वैरायटी अवेलेबल है, चाहे वो इंडियन हो, चाहे वेस्टर्न हो, चाहे जो भी है, मतलब मार्केट में जो भी मिलता है यहाँ पे आपको सारी वैरायटी मिल जाएगी। तो यहाँ पे बहुत घूमने के बाद हमने सोचा कि पहले नहीं ख़रीदना चालू करेंगे, हम थोड़ा देखते हैं अंदर क्या क्या मिल रहा है। एंड यहाँ पे ना 2-3 एंट्रेंस है सरोजनी का, तो आप हो सकता है किसी और एंट्री से भी आ सकते हो, बिकॉज साउथ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट हर सब जगह से रोड्स कनेक्टेड थे, तो आप कहीं और से भी आ सकते हो। तो सबसे पहला जो शॉप मैंने किया वो था ये स्लीपर्स, जो मैं घर में पहनती हूँ यूजुअली। अब अगर मैं फैक्ट की बात करूँ तो अमेज़ॉन पे ये 500, 600, 700 के नीचे की तो नहीं मिलेंगे आपको। और इसके साथ हमारी शॉपिंग स्टार्ट हो गई है। 200 रुपये के अवेलेबल थे, कैन यू इमेजिन? एंड प्लस एक और चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी कि ना, अगर आप ऑनलाइन बच्चों के लिए लेने जाते हो तो बच्चों के लिए आपको 700-800 के नीचे नहीं मिलता है। बच्चों की चीज़ें ये सारी चीज़ों में ना काफ़ी महंगी आती है, मतलब ये सारी कैटेगरी में काफ़ी महंगी आती है। वो भी 200 रुपये में अवेलेबल था। तो मैंने बिना सोचे समझे एक सिया के लिए और एक मेरे लिए बस ले लिया, बिकॉज इट्स विंटर सीजन और विंटर्स के टाइम पे मैं इस टाइप के फ़र वाले चप्पल पहनती हूँ। उसके बाद स्लीपर्स वाले के बाजू में ही एक मोबाइल केस का शॉप, मतलब ऐसा स्टॉल लगा हुआ था, ठेला लगा हुआ था।
तो नाउ डेज़ आई एम वेरी मच फॉन्ड ऑफ न्यू टाइप ऑफ केसेस, कवर जो फ़ोन के केस आते हैं उनके। तो यहाँ से मैंने 3 केस उठा लिए, एक बाबू के लिए, 2 मेरे लिए। बहुत ही क्यूट क्यूट केसेस हैं, मैं आपको उसको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी कि मैंने यहाँ से क्या शॉपिंग की। उसके बाद भाई साहब यहाँ पे पर्स की इतनी ज़्यादा वैरायटी है ना, आप मतलब कहते हैं ना थक जाओगे कि आपको कौन सा लेना है। इवन तो कपड़ों में भी आपको बहुत सारी वैरायटी मिल जाएगी। तो जैसा कि मैंने कहा था कि ट्रेडिशनल वेस्टर्न आपको जैसा चाहिए वैसा यहाँ पे मिल जाएगा। बट इफ़ यू वांट कुछ वेडिंग वगैरह के लिए अगर आपको चाहिए ना, तो यू शुड गो टू लाजपत नगर, बिकॉज़ मैं वहाँ पे गई थी, मैंने वहाँ का भी वीडियो शूट करके रखा है, वो भी मैं इसके बाद जल्दी शेयर करूँगी। सो मेक श्योर आपने सब्सक्राइब कर लिया है सो दैट आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी। ओके, सो ये ब्लैक वाला मुझे काफ़ी पसंद आया था, बट बीइंग मी आई ऑलवेज़ गो फॉर ब्लैक कलर। तो मैंने सोचा वाइट में भी जाते हैं, बट अगेन अगर मैं ब्लैक में नहीं जा रही तो मैं वाइट के साथ जाती हूँ। तो अगेन मैंने दोनों को रख दिया और मैंने सोचा कि कुछ और ऑप्शंस देखते हैं। तो यहाँ पे हाई हील्स वाले जो बूट्स होते हैं वो भी बहुत सारे अवेलेबल थे, 200-250 में यार, कम ऑन, 200-250 रुपये में आपको वो जो नॉर्मल ऑनलाइन 600-700 या 1000 का मिलता है वो यहाँ पे 200-250 में आपको मिल रहा है। बाकी अगर मैं बात करूँ टू बी ऑनेस्ट, जो इस टाइप के 100 रुपीज़ वाले जो कपड़े होते हैं ना, आई डिडंट लाइक इट बिकॉज दे वर वेरी डर्टी। ऐसा लग रहा था इन्हें पहना हुआ है या फिर 1 टाइम 2 टाइम यूज़ किया हुआ है। सो मैं ऐसे टाइप वाले स्टॉल पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही थी। बट इफ़ यू बिलीव इन, बोलते हैं ना वो थ्रिफ्ट स्टोर वगैरह करना है तो आप ट्राई कर सकते हो। उसके बाद हमें बहुत भूख सी लग रही थी, कुछ 12 बज रहे थे, हमने नाश्ता भी कुछ खास किया नहीं था रास्ते में, तो हमने समोसा खरीदा विच वॉज़ एक्चुअली वेरी वेरी टेस्टी। उसके बाद जैसे कि मैं कह रही थी यार, ये फ़र कोट जस्ट 300 रुपये में ये फ़र कोट्स लगाए थे। मैं भी हमें पहन के दिखाऊंगी, कितना कूल एंड क्लासी लग रहा था। लाइक मॉल में आई बेट यू ये आपको ना 5000 के नीचे तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। इसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी थी, इसीलिए मैंने कहा कि अगर कहीं ठंडी जगह प्लान कर रहे हो इस विंटर सीज़न या किसी भी सीज़न ऐसे स्नो वाली जगह पे प्लान कर रहे हो ना, तो दिल्ली में 1 या 2 दिन का हॉल्ट करके ही जाना। शॉप कर लो यहाँ से, फिर से जाओ, बिकॉज यहाँ पे ना आपको शॉपिंग वाइज बहुत पैसे बच जाते हैं। उसके बाद में शॉप्स भी थे काफ़ी, जिसमें आप अंदर जाके ऐसे स्वेट शर्ट्स वगैरह देख सकते थे। एंड मोस्टली मतलब मैं बोल रही हूँ ना, सारे ही 99% जो कलेक्शन थे, चाहे वो बॉयज़ के हो या गर्ल्स के हो, सिर्फ और सिर्फ विंटर वेयर के ही थे। अब वो चाहे शूज़ में ले लो, चाहे वो क्लोथिंग में ले लो, कुछ भी ले लो, सारे विंटर कलेक्शन में थे। यहाँ पे मैंने पर्स की बहुत सारी वैरायटी देखी एंड क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी अच्छी थी, ड्यूप्स भी अवेलेबल थे। बट यहाँ से अच्छे ड्यूप्स ना मुझे लाजपत नगर में देखने के लिए मिले। हालांकि मैंने कोई ब्रांडेड पर्स वगैरह तो नहीं ख़रीदा, बट हाँ मैंने अनब्रांडेड में बहुत महंगे पर्स ख़रीद लिए, टू बी ऑनेस्ट अगर मैं सच कहूँ तो यहाँ पे आई नो मैं सरोजनी की बात कर रही हूँ, बट मैं मिक्स लाजपत का भी कर रही हूँ बिकॉज आई एम वेरी एक्साइटेड टू शेयर दैट वीडियो ऑल्सो। काफ़ी यूनिक कलेक्शन है यार वहाँ पे, जो आपको यहाँ नहीं देखने मिलेंगे, आई मीन मुंबई में नहीं देखने के लिए मिलेंगे। सो यहाँ पे हम एक एक करके सारे शॉप्स में जा रहे थे एंड कुछ पसंद आ रहा था, हम चेक भी कर रहे थे। टू बी ऑनेस्ट मैं जितनी एक्साइटेड थी यहाँ पे आके शॉपिंग करने के लिए, मैंने उतना ज़्यादा कुछ शॉप नहीं किया। हाँ मैंने लाइक अपने नियर एंड डियर वंस के लिए शॉपिंग ज़रूर की है, बट खुद के लिए आई फील कि जिस हिसाब से मैं एक्साइटमेंट के साथ आई थी उस एक्साइटमेंट के हिसाब से मैंने शॉपिंग नहीं की है, बिकॉज मैं भूल गई थी यार विंटर सीज़न चल रहा है और ऑफकोर्स जो ट्रेंड में चल रहा है वही कपड़े मिलेंगे। एंड मुंबई में यू नो कि आप एक ही कपड़े में पूरा विंटर सीज़न निकाल सकते हो, आपको मोटे कपड़े पहनने की ज़रूरत नहीं है। एंड इसीलिए मैंने हार्डली कुछ चीज़ें ली हैं अपने लिए विंटर से रिलेटेड, अदरवाइज़ मैंने एक्सेसरीज वगैरह थोड़े बहुत लिए हैं अपने लिए, दैट्स ऑल। सो आप देख रहे हो ये हाथ से बनाए हुए सारे ईयरिंग्स है, इन्हें बोहो बोल लो या जो भी कहते होंगे। ये सिर्फ यहाँ पे 30 रुपीज़ के थे या 50 रुपीज़ के थे, इसके ऊपर के ये नहीं थे। ऑनलाइन ये आपको 400-500 के एक मिलेंगे। उसके बाद आई लाइक दिस स्कार्फ, इसे आपने ऑलरेडी मेरे वीडियोस में, शॉर्ट्स में या फिर इंस्टा पे फ़ोटोज़ वगैरह में देखा होगा। आई रियली लाइक इट। एंड मैंने यहाँ से देखा तो यहाँ पे थोड़ा गंदा सा था, आई गेस वो गिर गया था, वाइट होने की वजह से गंदा हो गया था, तो मैंने वो स्कार्फ आगे जाके दूसरी जगह से लिया। एंड डोंट वरी, ये मार्केट ना इतना ज़्यादा बड़ा, जैसे कि मैंने कहा घाटकोपर मार्केट, थाने का जो भी मार्केट है, सारे मार्केट को एक साथ इंक्लूड कर लो, ये इतना बड़ा मार्केट है। एंड अगर आप यहाँ पे फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो आपको पूरा दिन निकाल के आना है। एंड अगर आप सेकंड या थर्ड टाइम आ रहे हो तो यू नो वेयर यू हैव टू गो, तो आपको पूरा दिन नहीं लगेगा। बट या फर्स्ट टाइमर्स के लिए लाइक मी,
ये पूरा दिन खा जाएगा आपका आराम से और आपको फिर भी लगेगा कि आपने बहुत कुछ मिस कर दिया है। सो यहाँ पे स्कर्ट्स वगैरह बहुत ही अच्छी क्वालिटी में अवेलेबल थे। ये प्लाजो आप देख सकते हैं, दिस इज़ जस्ट फॉर 200 और 250 रुपीज़, बट इनकी क्वालिटी 1000-1500 वाली होगी। आई गेस आई फील कि ना मोस्टली जो ऑनलाइन हम परचेस करते हैं ना, यहीं से आता है, बस टैग लगा के दे देते, जो ऑफ ब्रांडेड होते हैं, मतलब ब्रांड की नहीं होती हैं चीज़ें, उनकी बात कर रही हूँ मैं। उसके बाद हमने बोबा पिया विच कॉस्टेड हज़ लाइक 100 रुपीज़ ओनली, एंड देन हम चले गए अंदर वाले मार्केट। ना ये वाला जो लेन था ना, मुझे एकदम बैंड्रा वाली फीलिंग दे रहा था, बिकॉज इस टाइप का ही लेन है, पूरा ऐसे एक साथ लगा हुआ, एंड देन फिर चीज़ें मिल रही हैं, सेम ऐसा ही फीलिंग दे रहा था। तो अगेन सेम थिंग, लाइक विंटर वेयर की चीज़ें पूरी सब जगह पे लगी हुई थी, फर जैकेट, वो पफ जैकेट वगैरह सब लगा हुआ था, जीन्स वगैरह भी था, बट आई डोंट वांट इट बिकॉज आई हैव अ लॉट ऑफ जीन्स। सो मैंने एक्सेसरीज़ वगैरह ही खरीदी, या फिर लोगों ने जिन लोगों ने मुझे जो लाने कहा था यहाँ से, मैंने वो सारी चीज़ें खरीदी। मैंने काफ़ी लोगों से सुना था कि सरोजनी इज़ ओवर हाइप, या फिर बहुत लोग ऐसे बोलते हैं नहीं सरोजनी मार्केट अच्छा नहीं है। देखो मैं फर्स्ट टाइम गई हूँ, एंड शॉपिंग करने वाइज मेरे को काफ़ी सही लगी ये जगह। मेरे को जो चीज़ यहाँ पे मतलब नहीं ठीक लगी वो भी मैंने आपको बताई, लाइक कौन से कपड़े आप शॉप कर सकते हो और कौन से कपड़े नहीं। अदरवाइज़ बाकी सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी हैं। जो पफ जैकेट्स आप नॉर्मली कम से कम रेट में 600 या 700 में ख़रीदोगे दूसरी जगह पे जाके, यहाँ पे आपको वो 200 से 250 में मिल जाएगा। कम ऑन, इट्स वेरी चीप एंड ब्रांड न्यू वो लोग आपको देखते हैं, पहना वहना कुछ नहीं होता। वो 100 वाले मेरे को ऐसा थोड़ा सा फिशी लगता है कि वो पहना हुआ हो सकता है, एंड हमने इतनी सारी चीज़ें ऑलरेडी ख़रीद ली है। बट यहाँ पे मैंने थोड़ा सा एक्सेसरीज ज़्यादा खरीदा, जैसे कि कान विन का था ना, जो ईयरिंग्स वगैरह होती है, वो मैंने आई थिंक 5-6 कान के खरीदे थे। देन हमने ना ये ट्रेज वगैरह देखे जो मतलब मेरे को ऐसे अच्छे लग रहे थे काफ़ी, एंड क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी थी, प्लस यूनिक डिज़ाइन के थे। तो एक इशू हो रहा था कि हमने ऑलरेडी एक बड़ा बैग लाया हुआ था जिसमें हमने बहुत सारे विंटर वेयर लाए हुए थे, और वो बैग ऑलरेडी 21 और 22 केजी का था, एंड हम दोनों का वेट मतलब मिला के 30 केजी बैग करना था। तो हमको ऐसा लग रहा था कि ना अब हम एक आध दो चीज़ और खरीदेंगे तो हमारा बैग भर जाएगा, और नेक्स्ट डे में लाजपत नगर भी जाना था, तो आई वॉन्टेड टू बाय सम साड़ीज़ फ्रॉम देयर। तो इसीलिए ना हमने अब थोड़ी सी शॉपिंग जो है ना मिनिमाइज़ कर दी थी, बट फिर भी कहीं ना कहीं कुछ ऐसा पसंद आ जा रहा था ना, तो हम ले रहे थे, बिकॉज हम सोच रहे थे कि हाँ अभी 7 केजी वाला जो पर इंडिविजुअल 7 केजी वाला बैग्स होता है वो अभी भी बचा हुआ था हमारे पास हथियार, तो वी आर लाइक ठीक है हम मैनेज कर लेंगे। उसके बाद हमने खाई है पानी पूरी, और बीच में ना हमने कुछ ना कुछ ऐसा चटर पटर खाते ही रहते, बिकॉज पूरा दिन हम घूम ही रहे थे इस वजह से। देन मैंने ये ब्लैक कलर का ना क्रॉप वाला जैकेट लिया, ब्लेजर लिया, आई मीन बहुत ही अच्छा सा था, इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। सो अब ना हमारा ऑलमोस्ट एंड पे हम आ गए हैं। हमने बहुत सारे शॉप्स ऐसे ही छोड़ दिए बिकॉज रात हो गई थी। एज आई टोल्ड यू, एक दिन में पूरा कवर कर पाना इज़ इम्पॉसिबल, बट स्टिल जहाँ जहाँ हमें कुछ चीज़ें इंटरेस्टिंग लगी जो हमें ख़रीदना था, हम वहाँ गए और हमने परचेज़ किया। अब ना धीरे धीरे ठंड बढ़ रही थी, तो मैंने ना मेरे बैग में अच्छा हुआ एक जैकेट बाबू का कैरी किया हुआ था, ये एलन सोली वाला, तो मैंने बस निकाला और पहन लिया। देन इतनी ज़्यादा ठंड की वजह से ना हमें ऐसे आजू बाजू में जो भी ऐसे लोकल बिक रहा था ना, खाने का मन कर रहा था, तो हमने भुट्टा लिया, उसके बाद हमने चाय भी पी। एंड जब ये सब हो गया और हम ऐसे सोच रहे थे कि हाँ बस निकल जाते हैं ना, अब हो गया, अब ऑटो वगैरह पकड़ेंगे और चले जाएंगे, बिकॉज यहाँ से हमें ऑलमोस्ट 40 मिनट्स ट्रैवल करना था हमारे होटल तक, बिकॉज यहाँ से हमारा होटल दूर था। सो बस निकलते निकलते मुझे ये स्कर्ट काफ़ी पसंद आया, और मैंने काफ़ी सारे स्कर्ट देखे थे, बट मैंने एक भी खरीदा नहीं था, तो मैंने ये वाइट वाला खरीदा विच वॉज एक्चुअली गुड, और इसका फ्लो वगैरह जो घेरा वगैरह था ना वो भी काफ़ी अच्छा था। उसके बाद हमने यहाँ पे एक हॉट स्पॉट करके कुछ, तो भी ये फूड स्टॉल का नाम है, आपने पढ़ा ही होगा, मैंने नहीं पढ़ा एक्चुअली। वहाँ से हमने आलू चाट टिक्की खाई। यहाँ पे ना मतलब दिल्ली में रहते हुए ना हमने नहीं बोल के 10 से 12 प्लेट आलू टिक्की चाट खाई होगी। यहाँ की आलू टिक्की चाट इतनी ज़्यादा अच्छी है। सो या गाइज दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप आपको मेरे साथ सरोजनी मार्केट में घूम के मज़ा आया होगा। मेरा तो सपना सा पूरा हो गया, मुझे ऐसा लग रहा है। सो मुझे लगा तो नहीं था मैं यहाँ से कुछ ज़्यादा खरीदूंगी, बट स्टिल मैंने काफ़ी सारी चीज़ें खरीद ली है। सारी चीज़ें मैं शेयर करूँगी अलग से वीडियो में। जाते जाते ना हमें बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, तो हमने ऑलरेडी जो भी चीज़ें ली थी ना उनसे अपने कान हाथ सब कुछ ढक लिए थे। एंड बाकी सारी वीडियोज़ के लिए गाइज सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, बिकॉज बहुत सारे ऐसे व्लॉग्स आने वाले हैं। तो सी यू नेक्स्ट वीडियो, बाय।